मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सर्जियो था। वो आदमी बार के अंदर आता है और दूसरा आदमी ठीक उसी वक्त बार से बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही उस आदमी को गोली मार दी जाती है। गोली चलने की वजह से सड़क सुनसान हो जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को भी ये मालूम नहीं होता कि गोली आखिर कहाँ से चली। एक आदमी जिसका नाम सतूर था वो कोशिश करता है कि किसी तरह पुलिस से राब्ता किया जाए, लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता। वो मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और सबके सब लोग नेटवर्क न आने पर हैरान होते हैं। एक लड़की जिसका नाम अलीना था वो कहती है कि उन्हें टीवी पर इस बारे में कुछ देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि टीवी पर इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इतनी ही देर में जब वो दोबारा बाहर देखते हैं तो वो दोनों डेड बॉडीज वहाँ से कहीं गायब हो चुकी थी। सब लोग ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी सतूर कहता है कि मुझे लगता है किसी शख्स का ये प्लान है कि हम में से कोई यहाँ से बाहर ना निकल पाए। तभी सर्जियो बोलता है कि हो सकता है कि हम में से ही कोई किलर या टेररिस्ट हो जो सबको मारना चाहता हो, या उसके पास भारी मकदार में इल्लीगल सामान हो, और ये भी हो सकता है पुलिस उसे मारना चाहती हो। तब अचानक सर्जियो एक आदमी को देखता है जिसका नाम नाचो था। वो अपने पैर से एक बैग को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो उस बैग को पकड़ लेते हैं। नाचो के बैग को पकड़कर खोला जाता है, लेकिन उसमें कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क होती है। नाचो सबको समझाने की कोशिश करता है कि उस हार्ड डिस्क में कोई खतरनाक चीज नहीं है। वो एक एड कंपनी में काम करता है और उस डिस्क में उसका डेटा मौजूद है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और अलीना उस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। अचानक नाचो देखता है कि काउंटर पर एक ब्रीफकेस पड़ा है। वो उसके ऑनर के बारे में पूछता है, जिस पर सर्जियो उसको बताता है ये उसका ब्रीफकेस है। सर्जियो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बार की ऑनर उसे फौरन उठा लेती है और सर्जियो के मना करने के बावजूद भी उस बैग को खोल देती है, जिसमें से कुछ औरतों के कपड़े निकलते हैं। अचानक सबको बाथरूम की तरफ से अजीब सी आवाज आती है। सब लोग जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। किसी न किसी तरह वो सब लोग मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। अंदर एक मोटा सा आदमी बेहोश पड़ा था। दरअसल मूवी की शुरुआत में ये आदमी खांसता हुआ बार में एंटर हुआ था और तभी से ये बेहोशी की हालत में वॉशरूम में पड़ा हुआ था। उस बेहोश आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा था, जिसे एलिना उठाकर अपने पास रख लेती है। उसी वक्त बाहर गाड़ियों की आवाज आती है और वो सब लोग देखते हैं कि वहाँ आर्मी ऑफिसर्स आ गए हैं, जो वहाँ पर टायर जलाकर वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग बहुत मायूस होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आर्मी ऑफिसर उनकी मदद करने के लिए आए हैं। अचानक टीवी पर इस बार वाले इलाके के बारे में खबर आती है कि शहर के इस हिस्से में आग लग गई है और इसलिए शहर का वो एरिया सील कर दिया गया है। वो सब बहुत परेशान होते हैं कि टीवी पर आग लगने वाला झूठ आखिर क्यों दिखाया जा रहा है। तभी वॉशरूम में बेहोश पड़ा आदमी उठकर सबके सामने आता है और वो देखते हैं कि उसका जिस्म पूरी तरह से फूल चुका था। वो मोटा आदमी वहीं पर गिरकर मर जाता है। मरने से ठीक पहले वो एक जुमला कहता है कि डू नॉट टच मी। बार में मौजूद लोग मरने के बाद उस मोटे आदमी का मोबाइल उठा लेते हैं। उस मोबाइल से उन्हें ये पता चलता है कि ये एक आर्मी ऑफिसर था और उसके मोबाइल में कुछ और आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीरें भी थी और उस मोटे आदमी के पास वायरस से बचने वाली किट भी मौजूद थी। वो लोग समझ जाते हैं कि मरने वाला ऑफिसर यही वायरस से इन्फेक्टेड था और अब उसकी वजह से बार में मौजूद और भी लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे। दूसरी तरफ नाचो किसी तरह मोबाइल के सिग्नल लाने में मसरूफ था। वो अचानक एक टेबल पर चढ़ जाता है और वहाँ पर मोबाइल की सर्विस आने लगती है। वो लोग उसे जल्दी से कहते हैं कि किसी मीडिया वाले को कॉल मिलाओ। इतनी ही देर में सतूर भी टेबल पर चढ़ जाता है और इन दोनों के वजन से वो टेबल टूट जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम आंद्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी अम्पारो उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस फोन को मत छूना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है। अगर तुमने फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और आंद्रेस इस बात से एग्री कर जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस मोटे आदमी को छुआ था वो सब के सब अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ऐसा करने वाले उनमें से सिर्फ 5 लोग ही थे। आंद्रेस उन सबको अपनी गन से डराता है और उनसे कहता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले जाओ, जिस पर उन सबको मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और अब ऊपर सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद एक ट्रिनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। ट्रिनी सबको बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता।
होता। जैसे ही ट्रिनी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर रखी कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड पर बहना शुरू हो जाता है और तभी उनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है, जिसका मतलब ये था कि वो लोग पानी के रास्ते से वहाँ से निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और ड्रेनेज के अंदर से होकर वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लेता है और उस ड्रेनेज से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का सुराख काफी छोटा होने की वजह से उससे नीचे नहीं जाया जाता। और तभी अचानक उनको गोलियों के चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी उन्हें बार में स्मोक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ऊपर बार में जो 3 लोग थे उनको किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। और दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ था। अब वो सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। और ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल चुका था। नाचो को वहाँ पर एक गन मिल जाती है, जिसे वो खामोशी से उठा लेता है। ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से बार को सील कर रहे थे। वो सब बड़ी खामोशी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि बाहर किसी को भी ये भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं, तो वो उन सबको भी मार देंगे। और तभी वहाँ पर वो मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और वो उसी मोटे आदमी का मोबाइल था जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। अलीना उसका फोन उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी ने उस मोटे आदमी से पूछा था कि वैक्सीन लेने के बाद उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी हुई है कि नहीं, जिस पर उस मोटे आदमी ने जवाब दिया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हूँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब अलीना उस आदमी की पुरानी चैट पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था कि मेरे पास अभी 4 वैक्सीन और बची हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये जानकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में एक शक था कि अगर उस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो फिर उसकी मौत कैसे हुई। अचानक उसके बाद वो फोन बजने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल पिक करते, बैटरी लो होने की वजह से फोन बंद हो जाता है और अब वो किसी न किसी तरह फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अलीना कहती है कि उस आदमी ने अपनी चैट में कहा था कि अभी उसके पास 4 वैक्सीन और बची हैं, तो क्यों ना हम इन वैक्सीन को ढूंढ लें। जिस पर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। उसके बाद वो सब वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ उनको इजराइल पहले ही वैक्सीन के साथ मिलता है। इजराइल उन सब में से किसी एक की कुर्बानी मांगता है, क्योंकि वैक्सीन 4 थी और वो लोग 5, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन फिर भी इजराइल इस वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद नाचो और इजराइल आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इजराइल नाचो पर भारी पड़ता है और उसकी गन भी छीन लेता है। इसी दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ट्रिनी बेसमेंट में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे नाले में गिर जाती है, जिस पर वो सब सोचते हैं कि वैक्सीन को नाले से बाहर कैसे निकाला जाए। उन सब में से अलीना सबसे पतली थी, इसलिए सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। अलीना पहले तो जाने से इनकार कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे जाने के लिए एग्री हो जाती है। फिर उसके बाद अलीना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से सुराख से नीचे धकेला जाता है। बड़ी मेहनत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। अलीना नीचे वैक्सीन को ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को तार पर बांधकर ऊपर फेंकने को कहता है, लेकिन अलीना उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 ही बची हैं। अलीना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद वो लोग ड्रेनेज के होल को बड़ा करते हैं। तब तक अलीना बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी नजर आती है। सबसे पहले वो वहाँ एक बने हुए गड्ढे में इंजेक्शन को छुपा देती है। उसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो बाहर पड़े उनके 3 साथियों को जला रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो किसी न किसी तरह नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार
बार फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उसकी गन छीनकर उसे गोलियों से उड़ा देता है। अब नाचो सतूर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन हैं, उसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना उन तीनों को बाहर की तरफ लेकर जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं और सतूर और ट्रिनी उनके पीछे पीछे। तभी अचानक ट्रिनी सतूर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। फिर ट्रिनी नाचो को कहती है कि तुम लोग मुझे मार दो ताकि तुम लोग ये वैक्सीन लगा सको और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिस पर ट्रिनी नाचो से गन लेकर वहाँ से थोड़ा दूर जाकर अपने आप को गोली मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और उनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे और इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले कि ये सब अपनी बॉडी में वो इंजेक्शन लगाते कि वहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा था। इजराइल सतूर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और अलीना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और अलीना को सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगते हैं कि तभी अलीना के हाथ से इंजेक्शन छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ ही सीढ़ियों पर चल रहा था इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते थे। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन अलीना को दे देता है और फिर इजराइल नाचो को पकड़कर नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अलीना के पास अब जो इंजेक्शन बचा था वो उसे अपनी बॉडी में लगा लेती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और गवर्नमेंट ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ था। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर जैकेट डाल देती है। अलीना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस रश में शामिल हो जाती है। आखिर में हमें ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसता हुआ गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो और इसी दौरान उनका एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया हो। हालांकि उनके पास उस इन्फेक्शन की एक वैक्सीन भी थी, लेकिन वो आदमी क्योंकि बीमार था इसलिए वैक्सीन ने उस पर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चला कि उनका वो आदमी उस बार के अंदर है तो वो उस इलाके को पूरी तरह से सील कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए और इस वायरस को उसी जगह खत्म कर दिया जाए। थोड़े बहुत लोगों के लिए वो पूरी कंट्री को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए आर्मी वालों को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।